बिहार शिक्षा परियोजना का करामान। पेपर में कश्मीर को बताया अलग देश। अंग्रेजी प्रश्न पत्र में पूछे गए सवाल पर बवाल। बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले में शिक्षा विभाग का नया कारनामा सामने आया है। यहां 7वीं कक्षा के अर्धवार्षिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया जिसे देखकर सभी हैरान हैं। पेपर में पूछे गए सवाल के हिसाब से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि एक अलग देश है। छात्रों से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, इन देशों के लोगों को क्या कहते हैं। सवाल का जवाब देने के लिए एक ऑप्शन कश्मीर भी था। प्रश्न पत्र में कश्मीर को अलग देश बताने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। संजय जायसवाल ने सरकार में बैठे पीएफआई के समर्थकों और आरजेडी के पीएफआई समर्थकों के गठजोड़ का इसे नतीजा बता दिया। उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि की पूरी सरकार पीएफआई के गठजोड़ के साथ है। दरअसल जिले के माध्यमिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो राज्य में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद देख रही है। वैसे बिहार में यह पहली बार नहीं है। इससे पहले 2017 में भी इसी तरह का मामला सामने आया था और यही प्रश्न तब भी पूछा गया था। उस वक्त काफी विवाद होने के बाद इसे मानवीय भूल बताया गया, लेकिन अब एक बार फिर वही प्रश्न है। कहां है सुशासन बाबू के शिक्षा मंत्री? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 7वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर हमने आपको दिखाया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दरअसल कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और ये कहा है कि ये बताइए कि इस देश के लोगों को क्या कहा जाता है। उसमें इंग्लैंड जैसे देशों का नाम तो है, लेकिन कश्मीर को भी देश में इंगित किया गया है। यही बड़ा सवाल है। गायत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। गायत्री, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? पहले तो ये सवाल है कि जो टीचर पेपर सेट कर रहे हैं, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है? कौन से देश से पढ़कर आए हैं? बिल्कुल, देखिए सुजाता, एक नए विवाद को जन्म दे दिया सीमांचल में इस तरह का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में जो चौथा सवाल पूछा गया उसमें असल में जो पूरा क्वेश्चन था उसमें पूछा जा रहा है कि किस देश में रहने वालों को क्या कहते हैं, जिसमें चौथे नंबर का जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि कश्मीर में रहने वाले को क्या कहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या कश्मीर को एक अलग देश दिखाने की कोशिश क्यों की गई है, इसके मायने क्या हैं, आखिर किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं। शिक्षा विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इस तरह का विवाद क्यों जन्म दिया गया है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ सफाई दी जाती है। लेकिन बिल्कुल गायत्री, वापस लौट रहे हैं आपके पास। एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, जिस तरीके का इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि आखिरकार बिहार में शिक्षा विभाग कर क्या रहा है और इनके खिलाफ में एक्शन क्या लिया जाएगा? नहीं, एक्शन तो लेना पड़ेगा सृष्टि, क्योंकि आप देखें, क्योंकि अभी जैसे भी गायत्री कह रही थी, क्या इनको मतलब एक्सप्लेनेशन, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। आप कह रहे हैं चाइना के लोगों को क्या कहा जाता है, आप कह रहे हैं नेपाल के लोगों को कैसे बुलाया जाता है, इंग्लैंड के लोगों को क्या बुलाया जाता है, सुजाता और सृष्टि, और फिर लिख रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को क्या बुलाया जाता है। कश्मीर में रहने वाले लोग भारतीय हैं, एंड दैट्स द आंसर। और मतलब आयरनी ये है कि 5वां सवाल है कि इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। तो आप कश्मीर को अलग देश से तुलना कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं आप? भारत में रह के भारत के एक प्रदेश का मतलब एजुकेशनल बोर्ड इस तरीके के सवाल पूछ ले। देयर इज नो लेवल ऑफ चेकिंग, कोई चेक नहीं करता, कोई डबल चेक नहीं करता। बच्चों को आप ये सवाल भेज रहे हैं। आप चाइना और नेपाल के बाद पूछ रहे हैं कि कश्मीर में रहने वाले लोगों, तो उनको जवाब ये होना चाहिए कि कश्मीर में रहने वाले लोग भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियंस। तो इस बात का तो सीधा जवाब एजुकेशन मिनिस्टर को देना पड़ेगा, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। लेट देयर बी नो डाउट। उनको कोई इसमें मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं, किसी छोटे से मतलब अफसर को उन्होंने क्या मतलब उसके ऊपर एक्शन ले लिया, प्रिंटिंग एरर। ये कोई प्रिंटिंग एरर नहीं है, ये दिख रहा है। आप चाइना में रहने वालों के बारे में पूछ रहे हैं, आप नेपाल में रहने वालों के बारे में, आप के रहने वालों के जी बिल्कुल। हमारे साथ इस समय संजय जायसवाल जी जुड़ गए। जायसवाल साहब, ये कैसे सही है बताइए? पीपल ऑफ कश्मीर आर कॉल्ड, आप पूछ रहे हैं चाइना में रहने वालों को क्या बुलाया जाता है और फिर आप पूछ रहे हैं कश्मीर में रहने वालों को क्या बुलाया जाता है। उससे भी
प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है व्हाट द पीपल ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड, इस देश में रहने वाले नागरिक को क्या कहते हैं जी। और उसमें फिर चाइना, नेपाल, इंग्लैंड और इंडिया के साथ कश्मीर का नाम लिखा जाता है। और यह पहली घटना नहीं है। मैं यह भी बता दूं, 2017 में भी इस तरह का एक प्रश्न आया था और उस समय भी इस पर हम लोगों ने ऐतराज किया था, तो कहा गया, उस समय भी यही नाटक किया गया था और कहा गया था जो दोषी है उसको सजा दिया जाएगा। किसी दोषी को कोई सजा नहीं दिया गया। मैं पहले से कहता रहा हूं कि यह जो सरकार है, यह जनता दल यू में जो संजय जायसवाल जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बिहार में, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आपने क्या किया? आप विपक्ष में हैं, अब आपको सवाल पूछना पड़ेगा। हम लोगों ने विरोध किया था, उस समय भी पूरे बिहार में हम लोगों ने विरोध किया था इसका, और यह बात का था कि यह इस पर एक्शन लिया जाएगा। और 5 साल बाद यह एरर नहीं है, यह एक जो साजिश है शर्जील इमाम वाली, उस साजिश के हिस्से में जनता दल यूनाइटेड में सरकारी अफसर शामिल है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बिहार के संजय जायसवाल जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शर्जील इमाम वाली और जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली, ये सब स्ट्रैटेजी बिहार की सरकार और जेडीयू की गवर्नमेंट कर रही है। तो आप बीजेपी के वहां के इतने वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष, आप कैसे ये होने दे रहे हैं? अब सवाल पूछिए, आप बिहार के मुख्यमंत्री से बोलिए, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जी, यह पूरा गठबंधन ही बना है। जिस दिन यह गठबंधन बना, मैंने उसी दिन कहा था कि जदयू में जो पीएफआई समर्थक सरकारी अफसर हैं और राजद में जो पीएफआई समर्थक कार्यकर्ता हैं, इन दोनों के नापाक गठजोड़ का यह सरकार है। और यह पीएफआई को तो बैन कर दिया, जो भारत पीएफआई को तो भारत सरकार ने बैन कर दिया। आप कह रहे हैं कि पीएफआई के एक्टिव वर्कर्स बिहार की सरकार में है? संजय जायसवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि पीएफआई के एक्टिव वर्कर्स बिहार की सरकार में? बिल्कुल है। 11 जुलाई को केवल इसलिए खुलासा हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा की जांच एजेंसियां आई थी, उनके कारण यह उद्भेदन हो सका। यह बिहार सरकार में लगातार हम कहते रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके, चाहे उस समय का गृह मंत्रालय हो चाहे आज के समय का हो, एक पूरी साजिश रची जाती है। और बिहार में जो गजवाए हिंद 2047 की बात हो रही है, उसका यह सबसे प्रमुख हिस्सा है कि बंगाल और बिहार के जो सीमांचल के जिले हैं, उनमें यह काम सबसे पहले करना है। और इसी के तहत यह प्रश्न केवल अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में पूछा जाता है, यह बिहार के दूसरे जिलों में नहीं पूछा जा रहा है। जानबूझ करके 6, 7वें क्लास के बच्चों की मानसिकता में देश विरोधी बातें भरी जाएं, उसके लिए संजय जायसवाल जी, लेकिन सिर्फ विरोध प्रदर्शन से दिख रहा है कि नथिंग इज हैपनिंग, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। आपको सीएम के पास जाना पड़ेगा, आपको नीतीश कुमार से सीधे सवाल पूछने पड़ेंगे, आपको बिहार के गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। ये युवाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता कि कश्मीर को एक अलग देश से तुलना की जाए, बोला जाए कि कश्मीर में रहने वालों को क्या बुलाया जाता है, उससे पहले पूछ रहे हैं चाइना में रहने वालों को क्या बुलाया जाता है। ये कैसे बर्दाश्त कर रही है? ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? जी, यह प्रश्न ही है कि इस देश में रहने वाले नागरिक को क्या कहते हैं, और उस देश में इंग्लैंड, नेपाल और भारत से तुलना की जा रही है कश्मीर की। यह जो पीएफआई के सरकारी अफसर जो शामिल हैं, उन सबों की साजिश है कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जिसको एक तरह से देश का चिकन नेक कहा जाता है, वहां के बच्चों में अभी से ही अलगाववादी मानसिकता को भरने की साजिश है। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संजय जायसवाल जी, आप बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री और फिर गवर्नर से भी आप उठाएंगे कि कैसे हिम्मत, कौन सा वो अधिकारी है जिसकी हिम्मत हुई कश्मीर को एक अलग देश से तुलना करने की। और कश्मीर में रहने वालों को संजय जायसवाल जी, हम उन्हें बता देते हैं कि भारतीय कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जायसवाल जी, एंड बैक टू यू सृष्टि इन द स्टूडियो। जी, तो संजय जायसवाल को आपने सुना, सवाल उठा रहे हैं और बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि पीएफआई के लोग सक्रिय हैं सरकार में और अधिकारियों में ऐसे पीएफआई की सोच वाले लोग भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इसका इलाज क्या है, क्योंकि बार बार खासतौर पर जो सीमांचल के इलाके हैं, जिस तरह से उन्होंने भी जिक्र किया कि चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, ये वो जो तमाम इलाके हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं। कभी अलग से शुक्रवार की छुट्टी दे दी जाती है। फिर सवाल उठते हैं कि आप अलग अलग नियम कैसे बना सकते हैं एक खास समुदाय को खुश करने के लिए, क्योंकि
क्योंकि स्कूल में बराबरी का नियम है, एक ही दिन छुट्टी मिलती है, त्योहार होता है तो सभी धर्मों के लोगों को छुट्टी मिलती है, लेकिन अलग नियम अपनाए जाते हैं। और अब तो एक अनोखा सवाल पूछा जाता है, इससे जो टीचर्स हैं उनके अपने ज्ञान पर भी सवाल उठते हैं और उनके इरादों पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, और गायत्री हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है। गायत्री, जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी सफाई जो है वो यहां पर हजम नहीं की जा सकती है कि आप आज के युवाओं में 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के जहन में आप आखिरकार क्या भरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सृष्टि, और सोमवार का ये मसला, और आज देखिए बुधवार हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से इस पर किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। ये हल्का मसला नहीं है। आप सोचिए, बेहद सेंसिटिव इशू कश्मीर, जिसे भारत की शान कहा जाता है, उसको लेकर इस तरीके की प्रश्न पत्र का सामने आना, विवाद सामने आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार सरकार पर। शिक्षा मंत्री के साथ साथ बिहार सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इस पर अगर नीतीश कुमार चुप है तो ये अपने आप में सवाल है कि आखिर क्या वो भी इस बात को समर्थन दे रहे हैं? क्या जिस तरीके का क्वेश्चन किया गया है उसको क्या उनका भी समर्थन प्राप्त है? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटा मसला नहीं है और बेहद गंभीर मसला है। इस पर अगर बिहार सरकार चुप है, नीतीश कुमार चुप है, तो सवाल उठेगा ही। क्योंकि आप देखिए, देश को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों को लेकर क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। चौथा सवाल पूछा जाता है कि कश्मीर में रहने वालों को क्या कहा जाता है, यानी आप कश्मीर को एक तरह से देश बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सवाल उठा रही है, बीजेपी ने भी सवाल उठाया। बीजेपी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि पीएफआई के लोग सरकार में काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, शिक्षण संस्थाओं में हैं, लेकिन इलाज क्या है इसका? देखिए, ये पहली बार कोई घटना नहीं हुई, इसके पहले भी इस तरह के प्रश्न पत्र आ चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल हैरान करने वाला ये है कि कैसे ये किशनगंज के स्कूल में इस तरह के सवाल किए गए, जैसे कि कश्मीर को एक अलग देश का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है। किस तरह की मानसिकता को आप पनपाने की कोशिश कर रहे हैं उस पूरे बेल्ट में, किशनगंज में, जो कि एक माइनॉरिटी बहुल इलाका है। और इसके पहले भी हम लोगों ने तमाम तरह के स्टोरीज कवर किए हैं, जिसमें कि नॉन उर्दू स्कूल हैं, जो स्कूल्स हैं उसमें मदरसे का नियम कानून को पालन किया जाता है और फ्राइडे जो शुक्रवार है उस दिन छुट्टियां ऑब्जर्व की जाती हैं। बड़े पैमाने पे हमने स्टोरीज भी चलाई। शिक्षा मंत्री जो तब के थे विजय चौधरी, उन्होंने जांच का आदेश भी दिया। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तब तक ये नया मामला आ गया। और जिस तरीके से पूरे देश के नेता हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते आए हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पीपल आर कॉल्ड व्हाट। सो ये हैरत अंगेज बात है और इस पर कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए, जो भी अधिकारी या शिक्षक दोषी हैं इस तरह के सवाल सेट करने के लिए। और अभी हम शिक्षा मंत्री के घर के बाहर खड़े हैं काफ़ी देर से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ये देश विरोधी बातें हैं, सेडिशियस मामला है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है कि पीएफआई के लोग जो हैं इस पूरे मुहिम में शामिल है। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि पीएफआई के ठिकानों पर पूरे देश में किस तरीके से एनआईए की रेड्स हुई, वहाँ से कई तरह के कागजात मिले जो कि आपत्तिजनक थे, देश को बांटने की कोशिश किए, उनके प्लान थे। और हाल फिलहाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन भी लगाया। तो बीजेपी का आरोप है कि पीएफआई से जुड़े लोग जो हैं इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री जो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके घर के बाहर हम लोग खड़े हैं काफ़ी देर से, वो क्या जवाब देते हैं और इस पर क्या। मोदी जी, रिपब्लिक भारत। मोदी जी, मैं प्रकाश सिंह बोल रहा हूं पटना से। रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है। इस तरह का सवाल सेट करना कि कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाता है और उसमें कश्मीर को एक अलग देश का दर्जा दिया जा रहा है, वो भी किशनगंज इलाके में, वो स्कूल में ये सवाल पूछे गए हैं जो कि जो इलाका माइनॉरिटी बहुल है। सुशील मोदी जी।
सुशील मोदी जी से हमने संपर्क करने का कोशिश किया, फिर संपर्क करेंगे, लेकिन जहां तक कि संजय जायसवाल की बात है, संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने सीधा निशाना साधा है और साथ में अपने सोशल मीडिया हैंडल से सरकार पर एक तरीके से प्रहार किया है कि देश विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई है बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री बिल्कुल प्रकाश जी, आपको माफी के साथ रोक रहे हैं, दोबारा लौटेंगे इस बड़ी खबर पर। आप